ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। भगवान के भक्तों की महिमा पंचम वेद है। नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए। नामदेव जी महाराज के घर में काम करने वाली पांडुगनी, गाय वाय का गोबर साफ करने वाली, घास काट के लाने वाली, झाड़ू बुहारू गोबर लिपने वाली पांडुगनी, तो स्वाभाविक है गाय की सेवा करे तो गाय का गोबर उठा के उपने बनाए, कंडा बनाए, उसको चूल्हे में जलाने के लिए। एक दिन हरिनाम पाठ का आयोजन था, हरि पाठ का कार्यक्रम था और सब लोग पूरी रात हरि पाठ में मंदिर चले गए, विट्ठल जी के मंदिर चले गए और इधर घर में चोरी हो गया। तो चोरी हो गया तो कोई कपड़ा चोरी हो गया, तो बर्तन चोरी हो गया। उस समय तो टीवी फ्रिज होता नहीं था, और क्या चुराएगा चोर, सब चोरी हो गया। और चोर जो है जाते जाते वो पांडुरनी का कंडा भी ले गया, छेना कंडा बना के वो सब ले गया उठा के गाड़ी में गया। तो दहाड़ मार के रोने लगी। तो नामदेव जी बोले, अरे पागल,
हमारा सब चोरी हो गया, हम रो नहीं रहे, तू गोबर के उपले को रो रही है। उसने कहा महाराज मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जिसने मेरे कंडे चुराए, छोड़ूंगी नहीं। छोड़ोगे नहीं तो जानोगे तब तो छोड़ोगे, पकड़ोगे ही नहीं, छोड़ोगे कैसे? बोले मैं पकड़ लूंगी। बोले कैसे पकड़ोगे? तो बोले हमारे गांव में जितने घर है ना, एक एक उपले सबके घर से मंगाओ, एक एक कर। पागल हुई है क्या? वो क्या कंडा देख के तो पहचान लेगी तेरा गोबर कौन सा था? बोले नहीं आप मंगाओ। नामदेव जी ने कहा भाई ऐसे इसका मन रखने के लिए ले आओ, 10-20 घर का देखते हैं। तो 10-20 घर के कंडे लाए गए, और वो पांडुरनी ऐसे कंडे को उठाती, ऐसे कान से लगाती रख देती, कान से लगाती रख देती। एक कंडे को कान से लगाया, जोर से चिल्लाई, बाबा जी। बोले यही चोर है। अरे कान से लगा के क्या है? कहा आप भी कान में लगाओ। नामदेव जैसा परम भक्त, नामदेव जैसा सिद्ध संत योगी, उसने जब उस कंडे को कान में लगाया, महाराज दिल थाम के बैठना, उस कंडे से हरी हरी की आवाज आ रही थी। आप जब भजन करते हो ना तो मैं हरि नाम लेते कंडा बनाती हूँ, मेरे कंडों से भी। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जब भैंसे के मुंह से हरि नाम निकाल सकता है, वेद मंत्र निकाल सकता है, तो मेरे कंडे हरि नाम क्यों नहीं बोले? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है? जहां हरि पाठ हो भगवान आते हैं। जहां जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते जाते हैं, उद्धव, ये कौन कहे? स्वयं कृष्ण उद्धव गीता में उद्धव को कह रहे हैं कि मेरे भक्त जहां मेरे नाम का भजन करते हुए जाते हैं। गोसाई तुलसीदास जी को भी भगवान राम के मुख से कहलवाना पड़ा। हनुमान जी कहते हैं आपका भक्त कौन है? अपने भक्त का लक्षण बताइए। तो भगवान राम हनुमान जी को बता रहे हैं। राम जैसे कहने वाले, हनुमान जैसे सुनने वाले, इस शब्द की प्रामाणिकता कितनी होगी जरा सोचो। ये कोई तुलसी नहीं कह रहे हैं, राम कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? दुनिया वालों को नहीं, हनुमान को कह रहे हैं। स्वयं अपने परम भक्त को कह रहे हैं, हनुमान मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरे नाम को गाते हुए, मेरे पाठ को गाते हुए, मेरे भजन को गाते हुए जिसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए, गदगद भाव हो जाए, मगन हो जाए, वही मेरा भक्त है। ऐसा भगवान हनुमान को कहते हैं। भगवान की भक्ति का मतलब, मैं तो बहुत धन्य हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। मैं अपने भक्तों को बता रहा था कि भले हम छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में खूब राम नाम की फेरी लगवाते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, भजन करते हैं, रात रात दिन दिन 24 घंटे 7 दिन 5 दिन के अखंड राम सप्ताह होता है, सब होता है। लेकिन जब आपके क्षेत्र में आते हैं, खासकर ये कुलखेड़ा क्षेत्र में आते हैं, और आपके इधर क्षेत्र की माताएं जब भगवान का नाम गाया जाता है और पैर थिरकने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं भगवान के नाम में, हम तो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं। धन्य आपकी श्रद्धा भक्ति। मीरा के लिए तो हमने भजन गाया है, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगे। लोग कुछ भी कहें, लाज खो के मीरा ने भगवान के लिए नाचा है। लेकिन हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग और भी लोग, उन सब से कहेंगे कि भगवान की भक्ति के लिए तुम ताली बजाने में शर्म करते हो, भगवान का नाम गाने में तुझे शर्म आती है। कभी कुलखेड़ा क्षेत्र में आके देखना, यहाँ की माताएं और बंधु जैसे भजन गाते हैं नाच नाच के, वो देख के लगेगा कि भक्ति ऐसे रंग में रंग के करना चाहिए, ऐसे भाव में बह के करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। शादी ब्याह में नाचने में शर्म नहीं आती, भगवान के नाम में नाचने में क्यों शर्म आना चाहिए? हमारे यहाँ तो प्रभात फेरी होती है ना, सुबह सुबह गली में भगवान नाम लेके आप लोग डिंडी निकालते हैं ना, डिंडी निकालते हैं, बोलते प्रभात फेरी, तो ऐसे होती है। तो वहाँ माताएं नहीं जाती। तो कई जगह फिर मैंने शुरू किया, मैंने माताओं से कहा क्यों भाई,
रोजगार गारंटी में तुम जाओ, चुनाव प्रचार में तुम जाओ, सब काम में तुम जाओ, लेकिन भगवान के नाम में जाने में शर्म आती है। माताओं को विशेष जाना चाहिए। तो आज हमारे आश्रम के पास डोंडी लोहारा है, वहाँ 2004 में हमने यज्ञ किया था और 2004 से देखो 2025 हो गया, 21 साल हो गए। आज भी सुबह 4 बजे 5 बजे उस गांव की माताएं ढोलक बाजा लेके निकलती हैं और पूरे गांव में भगवान का कीर्तन लेके निकल, रोज प्रतिदिन, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो। कुई कुबदुर सालेवारा क्षेत्र के जंगलों की माताएं, जहां एक माता निकलने में संकोच करती थी, आज माताओं के झुंड गांव गांव में सुबह निकलते हैं। और स्वाभाविक है, यदि ये पुरुष लोग भगवान की डिंडी निकालेंगे ना, कीर्तन निकालेंगे, तो पुरुष लोग जाएंगे, लेकिन माता जाएगी तो बच्चे भी पीछे पीछे जाएंगे। वो बच्चों में संस्कार बनेगा भगवान के नाम का। इसके लिए कभी पीछे नहीं रहना। नाम के लिए कैसे पीछे रहना। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं क्योंकि हम भगवान का भजन करते हैं। आप भगवान का भजन करते हो और कहते हो आप भगवान के भक्त हो, तो ये लक्षण पर्याप्त नहीं है। भक्त का एक लक्षण और है, उस लक्षण के बारे में भी नाभाजी ने बताया। नाभाजी की प्रसिद्ध पंक्ति में कहा, जी बिचलाई हरिनाम सो धड़कन लागे जिया। वो कहते हैं हम रोज भजन करें और अपने आप को कहें हम भक्त हैं, तो केवल इतना ही भक्ति का प्रमाण नहीं है। तो क्या लक्षण है? तो रोज भजन करो, अच्छा लगता है। रोज हम भजन करते हैं, अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आप भक्त हैं। लेकिन जिस दिन भजन ना हो तो क्या होना चाहिए? जिस दिन भजन ना हो, कोई दिन ऐसा हो जाए बीमार पड़ जाए, कोई दिन ऐसा हो कि कोई प्रपंच के काम में फंस गए, भजन नहीं हुआ, आज माला नहीं जपे, आज हरि पाठ नहीं किया, आज रामायण नहीं पढ़े, आज ज्ञानेश्वरी का पाठ नहीं हुआ, जो हम नित्य नियम करते हैं आज नहीं हुआ, तो अपने आप आंखों से आंसू बहना चाहिए, मन में ग्लानि होना चाहिए। धिक्कार है कि मैं 6 घंटे सोया, 1 घंटे खाया, सब काम किया, लेकिन भजन नहीं कर पाया, इस बात से मुझे बहुत ग्लानि है। ऐसे मन में जिस दिन ग्लानि हो ना और मन में दुख हो, भजन नहीं होने का दुख, नहीं खाओगे तो होता है भूख, और भजन नहीं करो तो होना चाहिए दुख। किए तो किए, नहीं किए तो क्या फर्क पड़ता है? तो वो भजनानंदी नहीं है, वो भक्त नहीं है। भक्त का गुण ये, आपको भजन ना होने का दुख हो तो समझना भक्ति का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। किसी सत्संग में, किसी राम कथा में, किसी हरि पाठ में परमात्मा की उपस्थिति किस रूप में होती है? हमने कह तो दिया कि जहां सत्संग है वहां भगवान आते हैं। किस रूप में आते हैं? यहां पे भी भगवान हैं या आएंगे, किस रूप में हैं और किस रूप में आएंगे? तो जब हम सत्संग में आते हैं ना, तो संतों की बातों को सुन के, ग्रंथों की बातों को सुन के, भजन कीर्तन को सुन करके हमारे मन में अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं। अच्छे संकल्प, समझ लो वही भगवान का रूप है। तो हम क्या करते हैं? अच्छा संकल्प आए तो उसको टालते हैं, चलो कल देख लें, अच्छा हाँ ठीक है, सोचता हूं, हाँ विचारता हूं। तो सूरदास कहते हैं, आए ऊधो फिर गए आंगन डाल गए घर फांसी, अखियां हरि दर्शन को प्यासा। भगवान आए, दरवाजा खटखटाए, लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो उल्टे पांव लौट गए। संकल्प जब अच्छा मन में आए तो तुरंत उस संकल्प को हृदय का द्वार खोल के स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज सत्संग में आया, आज से मैं कोई गलत काम करता हूं तो वो गलत काम छोड़ने का संकल्प करता हूं, आज से मैं ये अच्छा काम करने का संकल्प करता हूं। वो तुरंत संकल्प को स्वीकार कर लो तो समझ लो भगवान तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। पर हम उन संकल्पों को छोड़ देते हैं, उनको हम हल्के में लेते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा सत्संग में आके सुधरते,
नारद वाल्मीकि घट जोनी, निज निज मुख कही आपन होनी। ये सत्संग का ही तो प्रभाव है कि नारद नारद हो गए, वाल्मीकि डाकू से वाल्मीकि बन गए। और सत्संग का ही प्रभाव है जो ये 8 फीट ऊपर में हमको बैठाए। नहीं तो हम में कोई ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर बैठ के आपको सुनाएं और आप हमको सुनो। ये भी सत्संग का ही प्रभाव है। बिना सत्संग के कभी किसी के जीवन में प्रकाश आ ही नहीं सकता। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।